नमस्कार दोस्तों। और देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए और आगे आने की संभावना है, पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी। तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। तो किस समाज सुधार संगठन की स्थापना की थी? क्या प्रार्थना समाज की, रामकृष्ण मिशन की थी, या परमहंस सभा की, या आर्य समाज की? तो किसकी की थी? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की थी। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की। सही आंसर क्या होगा? बी की। बी होगा। तो कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897 में। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना कौन सी? भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना कौन सी होगी? VAMBAY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? क्या 2005 में, 2003 में, 2007 में, या 2001 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या हुआ? तो कब की गई थी ये? 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में शुरू की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? तो मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं? अनुच्छेद 51 के ए में आते हैं। किस में आते हैं? अनुच्छेद 51 के ए में। तो कौन सा नहीं होगा पूछा इसमें से। तो देखिए वैज्ञानिक सोच का विकास करना नहीं होगा, समृद्ध धरोहर को महत्व देना नहीं होगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना नहीं होगा, या समय पर आयकर का भुगतान करना नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? 3 का सही आंसर क्या होगा? देखिए वैज्ञानिक सोच का भी विकास करना भी होगा, समृद्ध धरोहर को भी महत्व देना भी होगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी करना होगा, लेकिन समय पर आयकर भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो अंतरिम सरकार का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या क्रिम्स मिशन के तहत? तो सही आंसर क्या हुआ? तो किसके द्वारा किया गया था? 4 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किसके? कैबिनेट मिशन के तहत। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कौन सा तीस्ता निम्न में से बांध कौन सा तीस्ता निम्न में से बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होगा? तो ये किस राज्य में होगा? तो किस में होगा? क्या बिहार में होगा, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, या सिक्किम में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 5 का। तो कहाँ पर होगा तीस्ता? तो कहाँ पर है ये? किस राज्य में होगा? सिक्किम में होगा। किस में होगा? सिक्किम। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 5 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तंजौर वाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए लिए देखिए किसके लिए? शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नृत्यिका हैं? तो किसकी होंगी ये? कौन सी? तंजावुर वाला। तो किसकी होंगी? क्या मणिपुर की होंगी, उड़ीसा की, भरतनाट्यम की, या कुचिपुड़ी की? तो किसकी होंगी? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसकी कलाकार होंगी ये? भरतनाट्यम। किसकी होगी? तब भरतनाट्यम की होंगी। किसकी होंगी? भरतनाट्यम। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत के संविधान का कौन सा भाग संघाई कार्यपालिका से संबंधित होगा? तो संघाई कार्यपालिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग होगा? तो कौन सा भाग होगा वो? देखिए क्या 2 होगा, 6 होगा, 4, 5 होगा, या 3 होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा भाग होगा? जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? 5 भाग होगा। कौन सा होगा? भाग 5 होगा। ये किस में आता है? अनुच्छेद 52 से 76 के बीच में आते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया था? तो कौन सा किया गया था?
संविधिक आयोग, कौन सा देखिए संविधिक आयोग की स्थापना की गई थी, तो कौन सा किया गया था, क्या साइमन कमीशन का, हंटर आयोग, कैंपबेल मिशन का, या बटर कौन सा बटलर मिशन का। तो सही आंसर क्या हुआ, तो किसका किया गया था, वो कौन सा था, साइमन कमीशन था। कौन सा था वो, साइमन कमीशन का स्थापना की गई थी। सही आंसर क्या हुआ, तो ए सही होगा। क्या हुआ 8 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने कौन सा स्कॉटलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की है। तो किसने की है, क्या देखिए पंडित भीमसेन जोशी ने की थी, या डॉक्टर एम बालाकृष्ण मुरलीधर कृष्ण ने, या पंडित जसराज ने, पंडित कुमार गंधर्व ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या हुआ 9 का, तो ये किसने किया था कार्य, किसने, डॉक्टर एम एन बाल मुरली किशन ने, किसने, बाल मुरली किशन ने की थी। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 9 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। तो किसके, आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो कौन सा, क्या धीमा सा किया जाता है, गरबा या बिहू या कौन सा जवारा। तो कौन सा किया जाता है, सही आंसर क्या हुआ था उसका, तो कौन सा नृत्य करते हैं वो, धीमा सा। कौन सा करते हैं, धीमा सा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या हुआ 10 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो कौन सा वित्त आयोग किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है, क्या भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, भारत के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री को। तो अपनी रिपोर्ट वो किसे देते हैं, सही आंसर क्या होगा 11 का, किसे देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। किसे देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, ये 52 से लेकर 62 तक ये राष्ट्रपति आते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कौन सा कार्बन का प्रमुख भंडार है। तो कार्बन का पृथ्वी भंडार कौन सा होगा, वो देखिए क्या तालाब में पाया जाता है, महासागरों में, नदियों में, या झीलों में। तो कहां पर पाया जाता है, ये सही आंसर क्या होगा 12 का, तो कहां पर पाया जाता है, ये महासागरों में। कार्बन सबसे अधिक कहां पाया जाता है, महासागर। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 12 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, पूछा है। तो कौन से राज्य के नीति निर्देशक इसमें से सिद्धांत नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, क्या कार्यपालिका से न्यायपालिका को प्रतिकरण नहीं होगा। देखिए नागरिकों, कौन से नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता नहीं होगा, हमारी संस्कृति का समृद्ध विरासत का महत्व नहीं होगा, या देखिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देना नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कौन सा नहीं होगा, हमारी संस्कृति समृद्ध और विरासत का महत्व नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए कार्यपालकों को न्यायपालिका से प्राप्त करना, ये किस अनुच्छेद में आता है, ये 50 में आएगा। नागरिकों के सवाल, नागरिकों के लिए समान नागर कौन सी नागरिक संहिता, ये किस में आती है, ये 44 में आएगी। किस में आएगी, अनुच्छेद 44 में आएगी, ये 50 में आता है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये किस में आएगा, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर, ये किस अनुच्छेद में है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारत यूरोप संघ ऊर्जा कौन सा पैनल की 10वीं बैठक 21 नवंबर 2024 को कहां आयोजित की गई है। तो कहां पर की गई, कि ब्रुसेल्स में, लंदन में, नई दिल्ली में, या न्यूयॉर्क में। तो कहां पर हुई थी ये बैठक, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो कहां होती है, ब्रुसेल्स में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 14 का क्या हुआ, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, वर्तमान में कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। तो किसमें, दूध उत्पादन में पहले स्थान में कौन सा देश होगा, क्या भारत होगा, ब्राजील, पाकिस्तान, या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 15 का, तो कौन सा देश होगा, भारत होगा। दूध उत्पादन में पहले नंबर पर भारत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कारों में, देखिए किसमें पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समृद्धि कौन सा समुद्री राज्य चुना गया है। तो किसे चुना गया है, केरल को, कर्नाटक को, गोवा को, या महाराष्ट्र को। तो किस राज्य को चुना गया है, सही आंसर क्या होगा 16 का,
तो किसे चुना गया? वो केरल को। किस राज्य को चुना गया है? केरल को। सही आंसर क्या हुआ? तो ए हुआ। 16 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का वो कौन, देखिए फसलों का कौन सा समूह दाल से संबंधित होगा? तो कौन सा समूह दालों से संबंधित होगा? जूट और कपास होगा, चाय और कॉफी होगा, चना और अरहर होगा, ये गेहूं और चावल होगा। तो कौन कौन से होंगे? दाल कौन कौन से समूह में आती है? वो चना और अरहर में आती है। इसमें आती है चना और अरहर में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पंजाब के संगोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल शैली से संबंधित होंगी? तो किस स्कूल शैली से संबंधित है ये? क्या गंधार से होंगी, अमरावती से होंगी, मथुरा से होंगी, या सारनाथ से होंगी? तो किससे होंगी? सही आंसर क्या होगा? 18 का किससे संबंधित होंगी? मथुरा से। किससे होंगी? मथुरा से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 18 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 का कहता है कौन सा शिवालिंग पर्वतमाला, कौन सी शिवालिंग पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो किस पर्वतमाला का ये भाग होगी? क्या देखिए पश्चिमी घाट का होगा, हिमालय, अरावली की, या पूर्वी घाट की? तो किसका भाग होगा ये? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसकी होगी ये? हिमालय की होगी। इसकी होगी हिमालय। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 19 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 का कहता है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने कौन सी इट द क्लोज ऑफ द प्ले, कौन सी होगी? इट द क्लोज ऑफ द प्ले शीर्ष की आत्मकथा लिखी है? तो किसकी होगी ये आत्मकथा? तो क्या केविन पीट रामन की होगी, रिकी पेंटिंग की होगी, क्रिस गैल की होगी, या मैथ्यू हेड की होगी? तो किसकी है ये? इसकी रिकी पेंटिंग की होगी। किसकी होगी? रिकी पेंटिंग। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 20 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 का कहता है देखिए हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? कौन सा होगा? हल्दा उत्सव। तो किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? क्या बौद्ध, जैन, हिंदू, या पारसी? तो सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किसके द्वारा मनाया जाता है ये? बौद्धों के द्वारा। किसके द्वारा? बौद्ध। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 21 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 का कहता है भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो भारत ने किस वर्ष क्वालिफाई किया था? क्या 1950 में, 1958 में, 1946 में, या 1954 में? तो सही से क्या होगा 22 का? तो कब किया था? वो 1950 में किया था। कब किया था? 1950 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सावरकर बंधुओं ने, पीवी मित्रा ने, मदन लाल ढींगरा ने, लाल हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसने की थी? सावरकर बंधु ने। किसने की थी? सावरकर बंधु। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 23 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने कब देखिए 1830 के दशक में कौन सा अशोक ब्राह्मी लिपि का अर्थ समझाया था? तो किसका? अशोकन ब्राह्मी लिपि का अर्थ जो किसने समझाया था? ये क्या विलियम्स रिलेस ने, या विलियम्स कुकल्स ने, या प्रेंसल ने, जेम्स प्रेंसल, या जेम्स मिल्क ने? किसने समझाया था? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किसने समझाया? तो ये जेम्स प्रेम्स शेपले। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कौन सा सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1984, 1970 में, 1975 में, या 1964 में की गई थी? तो कब की गई थी? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन दो मुद्दों देखिए किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछा है। तो देखिए इसमें किसमें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच कौन कौन से नहीं आते हैं? क्या लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना, किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण करना,
कौन सा समान न्याय और निष्कुल विधि की सहायता करना है श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून। तो कौन सा नहीं आता है पूछा है, तो 26 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं आता है इसमें से, किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति को नियंत्रण करना। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। कौन सा नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप जीती थी। तो कौन सी होगी, अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप तो पहली बार किस देश ने जीती, क्या ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने या भारत ने। तो किसने जीती थी, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो ये पहली बार किसने जीती थी, ये भारत ने जीती थी। किसने जीती थी, भारत ने। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 27 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, 28 कहता है भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है, 1962 में, 1961, 1964 या 1963 में। तो कब हुई थी, सही आंसर क्या हुआ 28 का, तो कब होती है, 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, 29 कहता है बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष होता है, ये क्या 1928 में, 1924, 1926 या 1922 में। तो कब हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 29 का, तो कब होता है, 1928 में होता है। कब होता है, 1928 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, 30 क्या कहता है एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई भी कौन सा ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो। तो कितने खिलाड़ी होते हैं उस टाइम के, 5, 6, 4, 7। तो कितने होते हैं, सही आंसर क्या होगा 30 का, तो कितने खिलाड़ी होते हैं उस टाइम, 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं उस टाइम। जबकि देखिए कोई कोई ओवर टाइम या पेनल्टी पर ना हो तो 6 होते हैं उस टाइम पर। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है। तो कौन सी जल्लीकट्टू किस त्योहार की एक विशेषता होगी, ये क्या पोंगल की, विशु की, बिहू की या ओणम की। तो किसकी होगी, सही आंसर क्या होगा 31 का, तो किसकी होगी ये विशेषता, जल्दी बताइएगा। तो किसकी है ये, किसकी होगी, पोंगल की होगी। किसकी होगी, पोंगल। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 31 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, 32 क्या कहता है भारत में शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन होगा भारत में, क्या देवभूति होगा, पुष्यमित्र होगा, कन्वा होगा या वसुमित्र होगा। तो कौन होगा, सही आंसर क्या होगा 32 का, तो कौन होगा, वो पुष्यमित्र होगा। कौन होगा, पुष्यमित्र। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 32 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, 33 क्या कहता है अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, देखिए किसमें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पद जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो पहले भारतीय बने थे कौन से, गोल्ड मेडल विजेता बने थे, कौन बने थे, अमन सहरावत ने। तो किस वर्ग में जीता था, क्या देखिए अंडर 25 में, अंडर 20 में, अंडर 23 में या अंडर 15 में। तो किस में जीता था, सही आंसर क्या हुआ 33 का, तो किस में जीता था, अंडर कौन सा 23 में। सही आंसर क्या हुआ, अंडर 23 में जीता था इन्होंने। सही आंसर क्या हुआ, तो सी सही होगा, क्या हुआ, सी। दूसरा नंबर देखिए 34, 34 कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसमें हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए प्रयास किया गया। इस संगठन का क्या नाम था, तो कब 1875 में किया था, तो का क्या नाम था, किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो क्या ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, सत्यशोधक समाज की या आर्य समाज की। तो सही आंसर क्या होगा, तो किसकी स्थापना की थी उन्होंने, 34 का सही आंसर क्या होगा, आर्य समाज की थी। किसकी की थी, आर्य समाज की। ब्रह्म समाज की किसने की थी, तो किसने की थी ब्रह्म समाज की, राजा राम मोहन राय ने। किसने, राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की किसने की थी, तो इसे कमेंट कर गुल बताएं। देखिए सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने। किसने, ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने की थी। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी हुआ, क्योंकि किसने की थी, आर्य समाज की किसने, स्वामी विवेकानंद, सॉरी किसने, दयानंद, स्वामी दयानंद ने। सही आंसर क्या हुआ, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, 35 क्या कहता है यूरोक कौन सी, देखिए यॉर्कर, यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित होगा। तो यॉर्कर शब्द जो है तो किस खेल से संबंधित होगा, ये देखिए खो खो से होगा, क्रिकेट से होगा, बास्केटबॉल से होगा या कबड्डी से होगा। तो यॉर्कर का संबंध किससे होगा,
तो किससे होगा, ये क्रिकेट से होगा। किस में होती है, यॉर्कर बॉल जो आपने देखी हुई, तो ये किस में होती है, क्रिकेट में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 35 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है बैद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कौन से बैद्रेश्वर जो मंदिर है, तो किसके द्वारा, क्या समुद्रगुप्त के द्वारा, राजराज द्वितीय के द्वारा, राजेंद्र चोल के द्वारा, या राजराज प्रथम के द्वारा। तो किसके द्वारा कराया गया था, सही आंसर क्या होगा 36 का, तो किसके द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। 36 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है ट्रेन टू पाकिस्तान, कौन सी, ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास डॉट डॉट के द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, क्या इमरान खान के द्वारा, सुखवंत सिंह के द्वारा, नवाज शरीफ के द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा 37 का, किसके द्वारा लिखा गया है, सुखवंत सिंह के द्वारा। किसके, सुखवंत सिंह के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी। 1919 में कौन सी घटना घटित होती है, तो देखिए ठगी और डकैती दमन अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा जन प्रांतीय निधुत्व, कौन सा प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था। चार्ट एक्ट नवीनकरणीय, या रोलक एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा हुआ था उस टाइम पे घटना घटी थी। 38 का सही आंसर क्या हुआ, तो कौन सी, रोलक एक्ट वाली घटी थी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 38 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है पाकिस्तान में हर वर्ष डॉट डॉट को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो पाकिस्तान में किस किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्या 31 दिसंबर को, 23 मार्च, 30 जनवरी को, या 14 अगस्त को। तो कब मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 39 का, तो कब, 14 अगस्त को मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 का कहता है विटामिन बी की कमी से के अपर्याप्त सेवन में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या स्क्वैरी होती है, सूखा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, या वर्दाता होता है। तो कौन सा होता है, सही आंसर क्या होगा 40 का, कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 40 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 कहता है बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करना होता है, बैंक में लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना होता है, आय और व्यय पर नजर रखना होता है, या नए पैकिंग उत्पादों विज्ञापन करना होता है। तो क्या होता है, सही आंसर क्या होगा 41 का, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, आय और व्यय पर नजर रखना होता है। किस पर, आय और व्यय पर नजर रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो न्यूनतम आयु क्या होगी किसके, मतदान के लिए। कहते 21 वर्ष होगी, 18, 25 या 30 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए, सही आंसर क्या होगा, तो कितनी होती है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। तो सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा, 42 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है जी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन सा होगा, जी संगीत पुरस्कार। तो किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, क्या मिजोरम के द्वारा, नागालैंड के द्वारा, छत्तीसगढ़ के, या मणिपुर के। तो किस सरकार के द्वारा किया जाता है, सही आंसर क्या होगा 43 का, किसके द्वारा, ये नागालैंड के द्वारा। किसके, नागालैंड सरकार के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है ओजोन परत किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित करती है। तो किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है, क्या देखिए अवरक्त विकिरण को, परावैंगनिक किरणों को, हरे विकिरण को, या दृश्य विकिरण को। तो किसको अवशोषित करती है, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो किसको करती है, ये किसको करती है, परावैंगनिक किरणों को। किसे, परावैंगनिक जो किरणें होती है उनको अवशोषित करती है। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 44 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है। तो कब नहीं की थी भारत ने, क्या 1983 में नहीं की, 2011 में, 1987 में, या 1996 में। तो सही आंसर क्या होगा, तो कब नहीं की थी भारत ने, जल्दी बताइएगा। तो कब नहीं की, 1983 में नहीं की थी। सही आंसर क्या हुआ, तो ए सही होगा। देखिए
45 का क्या होगा, ए सही होगा। देखिए 1983 में ये वर्ल्ड कप किसने जीता था, भारत ने जीता था। किसने जीता था, भारत ने। उस टाइम पे कप्तान कौन थे, तो कपिल देव कप्तान थे। किसे, कपिल देव की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप जीता था। तो हारने वाली कौन थी, तो वेस्ट इंडीज को हरा कर, किसे, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। ये हुआ था कहाँ पर, किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड, इंग्लैंड में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। पहला विश्व कप भारत ने 1983 में जीता था। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, 46 कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। तो कब भारतीय संविधान दिवस कब होता है, क्या 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर या 15 अगस्त को। तो कब होता है, सही आंसर क्या होगा 40 का, कब होता है, 26 नवंबर को होता है। कब होता है, 26 नवंबर को। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 46 का सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 47, क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपस में कौन सा युग्म है जो सीमा साझा नहीं करता है, क्या भूटान और पश्चिम बंगाल नहीं करता, भूटान और मेघालय, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, भूटान और असम नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता है पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा 47 का, तो कौन सा नहीं करता है इसमें से, जल्दी बताइएगा। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन, भूटान और असम नहीं करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 47 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, 48 का कहता है कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। तो एशिया में सबसे बड़ा मैराथन आयोजन कौन सा होगा, क्या मुंबई मैराथन होगा, देखिए मैराथन होगा, ये मैराथन होगा, या पिकथोम होगा, या कावेरी टॉल्स मैराथन होगा, या दिल्ली हॉप मैराथन होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 48 का, तो कौन सा होगा, मुंबई मैराथन होगा। कौन सा होगा, मुंबई मैराथन। कौन सा होगा, मुंबई, मुंबई मैराथन होगा। कौन सा होगा, मैराथन, मैराथन होगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। कौन सा होगा, एशिया का सबसे बड़ा मुंबई मैराथन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है लेकिन निम्नलिखित में से कौन अकबर का नवरत्नों में से एक था। तो अकबर के नवरत्नों में से कौन एक होगा, क्या अमीर खुसरो होगा, तानसेन होगा, पुरंदर दास होगा, या स्वामी हरिदास होगा। तो कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा 49 का सही आंसर, तो कौन होगा, वो तानसेन होगा। कौन होगा, तानसेन। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सर ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है। तो सर ए बारात कौन सा, तो किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार होगा, कि मुसलमानों के द्वारा, बौद्ध धर्म, पारसी या जैनों के द्वारा। तो किसके द्वारा मनाया जाता है, 50 का सही आंसर क्या होगा, किसके, मुसलमानों के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 50 का क्या होगा, ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।